नमस्कार। सीएससी पे चर्चा के इस अगले सेगमेंट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जितने भी बीएलई बहनें भाइयों जो भी लोग अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे हम लोगों के साथ में, तो उनका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की चर्चा हर बार कुछ नए खास विषय को लेकर होती है, कुछ नए स्कीम्स को लेकर होती है, कुछ नई योजनाओं को लेकर होती है। तो इस बार की जो चर्चा है वो डीजीपे को लेके है और डीजीपे में किस तरीके की नई एक्टिविटीज हुई हैं, डीजीपे में किस तरीके की नए और स्कीम्स चल रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट डीजीपे। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने समय निकाला और आज इस चर्चा में शरीक हुए। ये दशहरा का मौसम है और नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्र के मौसम में ये हम चर्चा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पीछे वजह बहुत साफ है कि जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि त्योहारों का सीजन है और अगला कुछ टाइम में आप लोग दिवाली, दशहरा और छठ और बहुत सारे त्योहार बैक टू बैक आते चले जाएंगे। उस सेगमेंट में इसको शुरू करने के पीछे मोटिव सिर्फ इतना ही था कि इस त्योहारों की खुशियों को और खूबसूरत बनाया जाए और मीठा बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। और इसके लिए हमारी कोशिश है कि वेलियों को हम इसमें और जोड़ सकें, अधिक से अधिक उनको इसमें शामिल कर सकें, जिससे कि इनकम अच्छी हो सके और वो इस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डीजीपे है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आधारित भुगतान सेवा यानी ईपीएस सर्विस है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का डीजीपे एक बहुत सशक्त जरिया है, बहुत बड़ा मीडियम है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आज भी डिजिटल इंडिया जिस तरीके से दूर दराज के इलाकों में जा रहा है, आज भी बहुत सारे लोग बैंकिंग की सेवाएं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाएं, डोर पे सर्विसेज के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। लेकिन डीजीपे करीब उन्हीं सारी चीजों को दूर करने का काम करता है आपके एंड टू एंड सर्विसेज को लेके, जिसमें हम अलग अलग सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो कैश पेमेंट की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली योजनाओं की बात हो, या इससे जुड़े बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिसको हम इस सेवा के जरिए आप तक सीधे सीधे पहुंचाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा है वो इन्हीं सारी चीजों के बीच पे आधारित है, इन्हीं सारी चीजों पे रहेंगी। ये आप जो देख पा रहे हैं ये अभी इस समय सीएससी के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पेज पे एक साथ लाइव आप देख रहे हैं। हम इसमें आप सभी लोगों से चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग इसमें जुड़े। 1 घंटे तक ये चर्चा रहेगी, बहुत सारे इसमें से कंटेंट निकल के आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, कुछ ऐसी भी चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता है या पता भी है तो शायद उसका कम रूप पता है। उसको और अच्छे से कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम विस्तार से लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम डीजीपे के बारे में बता देते हैं कि डीजीपे अगर आपको विजिट करना हो तो ये आपको जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है ये आपको हमेशा से अपने ध्यान में याद रखना होगा। dgp.csccloud.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर लॉग इन करेंगे वैसे ही हमारा डीजीपी का ऑफिशियल पेज खुलता है जो आपके सामने है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए डीजीपी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डाउनलोड डीजीपी, वहां डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो आप अगले पेज पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको 2 तरीके के एप्स दिखाई देते हैं। एक डीजीपी का ऐप है और एक डीजीपी लाइट का ऐप है। यहाँ पे छोटे से क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, नाम, नंबर और ओटीपी वगैरह। वो जैसे ही आप एक्सेस करते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आप काम कर पाते हैं। कृष्णा सर हमारे साथ यहाँ पे हैं, डीजीपी के फेस्टिवल ऑफर्स हमारे साथ में हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम दिखाएं आपको तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तरीके के ऑफर्स इस समय सीएससी पे चल रहे हैं, जिसको एक डीजीपी फेस्टिव ऑफर के तौर पे हम देख रहे हैं और ये 31 अक्टूबर तक एक्टिव है। और इसके अलावा एडिशनल हम 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं डीमैट की ऑल सर्विसेज पे, जो कि इंस्टेंटली आपको क्रेडिट होनी है। ये 2 मेजरली टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी दिखाते हैं। ये ईमेल आईडी है जो आपके सर्विसेज के लिए, कहीं आपको परेशानी होती है, कहीं आपको दिक्कत होती है, किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो helpdesk@csc.gov.in इस पे आप मेल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड वीएलई हैं, आपका नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप हमें सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 14599, जो बहुत टाइम से हम इस नंबर को रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी इस नंबर को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं अपने पास। डीजीपी लाइट को लेकर अगर डायरेक्टली आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसको जरूर से याद से आप नोट करें। 080 तो खैर एक यूनिवर्सल कोड है, आप 80 से काउंट कर सकते हैं। 806964971 नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 806964971
494701, ये नंबर है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स की अगर बात करें तो ये 3 मेजर वेबसाइट्स की हम डिटेल आपको दे रहे हैं, csespv.in, csc.gov.in, और अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप जानकारी.csccloud.in पर विजिट करके सीएससी के बारे में तमाम स्कीम्स और जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इन दिनों में, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टाइप कर सकते हैं या इस पेज को पॉज करके दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे सीधे सीएससी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा वो नेटवर्क है जहां पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो मेजर एक्टिविटी करते हैं, जिसका आप बीएलईज को सीधा सीधा इंटरेक्ट होना है, सीधा सीधा प्रॉफिट मिलना है, सीधे सीधे जानकारी जरूरी है, वो हम इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए आपको देते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया की हमारे हैंडल्स हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पर सीएससी स्कीम है, ट्विटर पे सीएससी ई गॉव है, यूट्यूब पे आप सीएससी स्कीम है, कॉमन सर्विस सेंटर इंस्टाग्राम पे है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑफिशियल्स हमारा लिंक्डइन अकाउंट है। इसके अलावा अगर एमडी श्री संजय कुमार राकेश को आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस स्लाइड्स को सेव रखें, इस पेज को सेव रखें। कृष्णा सर क्या कहेंगे इस चर्चा के बारे में? और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आप स्कीम लेकर आए हैं आम वेलीज के लिए, वो किस तरीके की है, कितनी फायदे होंगे? देखिए, 2 स्कीम चल रही फेस्टिव ऑफर्स में। अभी पूजा है, वो पूजा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है और दिवाली की भी तैयारियां लोग शुरू कर देते हैं अभी से। तो दिवाली पे भी लोगों को कैश की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग यहाँ जैसे माइग्रेटेड हैं वर्कर्स, हम लोग अपने घर जाते हैं, उनको वहाँ कैश की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो हमारे हर पंचायत में, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे सेंटर्स हैं और लगभग सभी सीसी सेंटर्स डीजीपे चलाते हैं। ठीक है। तो वो हमारे जो सीसी सेंटर्स हैं, हमारे जो वीली हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं कैश विड्रॉल में। और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ परचेज करना है तो ग्रामीण स्टोर और बाकी चीजें। तो हम लोग ये चला रहे हैं कि ये सीजन है। अभी तक हम मान लीजिए कोई वेली, बहुत सारे हमारे वेली जो 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं जी महीने में। जी। अब क्या है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है जी। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमने वही कहा है कि अब नेक्स्ट लेवल पे जो जाएंगे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको किसी न किसी तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे। ये एक तरीके से रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। हम किसी को ऐसा कुछ मतलब नहीं दे रहे हैं जिससे कि हम उनका फॉर्चून चेंज करें, बट ये रिकॉग्निशन प्रोग्राम है जो वीएलई कर रहे हैं और उनको उनके मतलब उनके कार्यों को, उनके एफर्ट्स को हम लोग प्रोत्साहित करें। दूसरी स्कीम है डीएमटी पे। देखिए, डीएमटी भी, ये भी त्योहारों के सीजन में लोग पैसे भेजते हैं, जो लोग नहीं जा पाते पैसे भेजते हैं। और क्योंकि क्या है कि दिवाली के पहले या पूजा के पहले लोग अपने घर वालों को पैसे भेज देते हैं, सो दैट लोग घर वाले उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है। तो डीएमटी पे हम लोग कर रहे हैं कि हमारे वेली डीएमटी को प्रमोट करें और उस पे अभी हम जो 80% कमीशन जो हमारे सीसीज में सभी प्रोडक्ट्स पे, सभी सर्विसेज पे होता है, हम लोग 10% एडिशनल इंस्टेंटली दे रहे हैं सर इस बार। वो मंथली नहीं करें कि मंथ एंड में हम कैलकुलेट करके स्कीम एंड होने के बाद देंगे, इंस्टेंटली अभी हमने देना शुरू किया 10%। तो अभी जो भी डीएमटी करता है नवंबर 30 तक उसको 90% पूरा कमीशन नवंबर तक या अक्टूबर तक? नवंबर तक डीएमटी पे। और दूसरा जो एपीएस वाला ऑफर है, फेस्टिव ऑफर, डीजीपे डीएमटी वो सब कंबाइन, वो अक्टूबर तक है, अक्टूबर 31 तक। ओके। हम इसमें सर ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो कॉन्टेस्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 2.5 सीआर, तो उसके लिए आप गोवा ट्रिप ऑफर कर रहे हैं विद स्पाउस। ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1.5 सीआर है तो मोबाइल फोन है, एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1 करोड़ है तो आइरिस स्कैनर है। ये सर किस पैरामीटर्स पे रखे हैं और इसका क्या मापदंड है, एक बार अगर और बता सकें तो? देखिए, आइरिस डिवाइस इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि आइरिस को हम प्रमोट करना चाहते हैं सिस्टम में। बायोमेट्रिक में अभी आपको पता है, न्यूज आर्टिकल्स में भी आ रहा है और बहुत जगह फ्रॉड, हमारे वीएलई के साथ भी ठगी हुई है जी। उनके साथ भी, उनके भी बायोमेट्रिक क्लोन किए गए मिसलीड करके उनको, और उनको उनकी जगह ट्रांजैक्शन हो रहे। तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि सब लोग आइरिस यूज करें और आइरिस से ट्रांजैक्शन करें। ठीक है। तो इसलिए हम आइरिस दे रहे हैं जो 1 करोड़, हमारे बहुत सारे वीएलई जो महीने में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते भी हैं, कर लेते हैं। ये जो 1 करोड़ वाली बात है, ये केवल एईपीएस नहीं है, ये एईपीएस, माइक्रो एटीएम, डीएमटी तीनों मिला के अगर कोई 1 करोड़ क्रॉस करता है तो उसको हम आइरिस दे रहे हैं जी। फिर 1.5 करोड़ का है वो, उसमें फिर हम लोग मोबाइल फोन दे रहे हैं जी। और फिर 2.5 करोड़ के ऊपर तो गोवा का ट्रिप है विद स्पाउस,
तो 2.5 करोड़ भी हमारे वेली पहले 2.25 करोड़ तक करते, तो 2.5 करोड़ बहुत मुश्किल नहीं है। पर हाँ, ऐसा रखा है कि जो वेली 2.5 पौने 2 करोड़, तो 2 करोड़ तो वो एफर्ट लगाए, त्योहार का सीजन है, ये बहुत सही समय है कि जो हम 2.25 करोड़ तक कर लेते थे उसको 2.5 करोड़ तक ले जाएं, क्योंकि मौका है, इसमें लोगों को पैसे की जरूरत होती है, आते हैं तो नेचुरली ट्रांजैक्शन बढ़ती है। तो ऐसे वेली जो पहुंचते थे उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो लोग करें, 2.5 करोड़ क्रॉस करें और हम लोग उनका गोवा ट्रिप स्पॉन्सर। ये स्क्रीन पे जो हम देख पा रहे हैं इस समय, जो आप डीजी पे फेस्टिव ऑफर देख रहे हैं, ये ऑफर 1 अक्टूबर से कैरी फॉरवर्ड है, जो 31 अक्टूबर 2023 तक है। इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं। हालांकि सर कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ ट्रांजेक्शन्स का जो हमने रखा है क्राइटेरिया, ये थोड़ा ज्यादा है, शायद ये कम होना चाहिए, या शायद उतना तक वो ना पहुंच पाए। ऐसा कुछ कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, और अभी हम कमेंट्स भी आप सारे लोगों के उठाएंगे और आपसे सीधे सीधे बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 2.5 करोड़ ज्यादा है, या कुछ लोगों ने अचीव किया और ये बहुत मुश्किल नहीं है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है जी। 2.25 करोड़ तो कुछ डेली पहुंच जाते हैं जी। तो अब उनके लिए है। और हमने ऐसा नहीं कि किसी ऐसे पीरियड में ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ये साल का वो समय है त्योहारों का जिसमें ट्रांजैक्शन होती है, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल में, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो जो 2.25 करोड़ करते हैं उनके लिए 2.5 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं, उसी हिसाब से सब स्कीम डिजाइन की गई है कि 2.5 करोड़ करें। 1 करोड़ तो हमारे कई सारे वेली क्रॉस करते हैं, हर बार हम निकालते हैं टॉप 5 वेली ये सब, तो उसमें देखेंगे तो कई वेली जो 1 करोड़ क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत नेचुरल सा, वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। जो 1.5 करोड़ तो करते हैं उनके लिए 2.5 करोड़ का एक नया चैलेंज रखा है, और कोशिश करेंगे तो दिस इज अपॉर्चुन मोमेंट दैट दे विल क्रॉस इट, and once they cross it they are eligible for। तो मतलब ये है कि सर ये 2.5 करोड़ अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है लोगों के दिमाग में कि एक बड़ा फिगर है, बट ये ऐसा नहीं कि अनटचेबल नहीं, आप टच नहीं कर सकते। जो नए लोग आए उनको लग रहा होगा ज्यादा है, बट जो रेगुलर करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, उनको मालूम है कैसे करना है, किस तरह करते हैं, वो कर लेंगे। वो हमें उन पे, अब हम ये को बहुत साल से कर रहे हैं, हमें पता है जी। अच्छा, कुछ लोग, खैर ये सरकास्टिक वे में कमेंट है और थोड़ा सा इसको जॉली मूड का कमेंट है कि आपने ये कहा है कि जो ट्रांजेक्शन करेगा 2.5 करोड़ वो गोवा ट्रिप जाएगा विद स्पाउस, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बैचलर हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे गोवा ट्रिप को एंजॉय करने वाले हैं? अगर वो आप थोड़ा सा एक बार और क्लैरिफाई कर सकें यहाँ पे। अपने साथ किसी को ले जा सकते हो, वो एक बार हम देख लेंगे, वो तो स्पाउस का था, बट 2 लोगों का स्पाउस, मतलब कि हम 2 लोगों का स्पॉन्सर करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई जो क्वालिफाई करता और स्पाउस नहीं है, तो उस केस में मैनेजमेंट के साथ विचार विमर्श करेंगे कैसे करें। मतलब आप ये कमेंट कर रहे हैं कि अगर ये टारगेट कोई अचीव करता है, और अगर वो मैरिड नहीं है, तो वो अपने साथ किसी को ले जा सकता है? हाँ, ले जा सकता है, अब लीगल वे में, ठीक है ना, जो दोस्त को ले जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि कहीं कोई समस्या ना हो। ऑलराइट, और ये जो डीएमटी के जो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आप बता रहे हैं कि वो हम तुरंत ही दे रहे हैं? हाँ, वो है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 2 महीने की स्कीम है वो। और हम देखते हैं कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स उनसे हम पहुंच जाते हैं उस लेवल पे, तो हम लोग एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हम मार्जिन बढ़ाएं तो लोग उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, या हमारे वीएलई के पास थोड़ा हमारा वीएलई कम्पिटिटिव हो पाएगा बाकी और मार्केट में दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले। तो अगर वैसा होता है तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके और चला, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं क्या। तो एक तरीके से ये टेस्ट ग्राउंड है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और त्योहारों के सीजन में है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। बढ़ा है ट्रांजैक्शन, डेली हमारा बढ़ा है, तो देखते हैं, बट जितना हम सोच रहे थे उतना तो नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ता है तो हम लोग इसको आगे भी करने का सोच सकते हैं। राइट सर, कैश डिपॉजिट सर्विस और डीएसपी वॉलेट टॉप अप सर्विसेज के बारे में अगर कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई हो इन दिनों में, अगर वो आप शेयर करना चाहें। वॉलेट टॉप अप तो हमने डीजीपे में स्टार्ट कर दिया है। डीजीपे लाइट में भी इंटीग्रेशन की बात चल रही है, क्योंकि 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन पे फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है कि दोनों पे कैसे कर सके वॉलेट टॉप अप का। डिपॉजिट आज हमारा फाइनल टेस्टिंग हो रहा है, इस वीकेंड में अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीक फॉर श्योर लाइव हो जाएगा डिपॉजिट।
बट डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट में, लेकिन एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक कंफ्यूजन होती है, लाइव हो जाएगा तो सारे बैंक का कर पाएंगे जी। सारे बैंक का नहीं, ऑफर्स डिपॉजिट जो बैंक अलाउ करेगा उन बैंक के ट्रांजैक्शन हो पाएंगे डिपॉजिट में, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सभी बैंक को बोल रही है डिपॉजिट अपना लाइव करें ऑफर्स जी। तो ये मान सकते हैं कि शुरू में टॉप लीडिंग बैंक्स जो होंगे उनकी सर्विसेज मिलेगी हम लोगों को? नहीं, कोई भी हो सकता है, लीडिंग नहीं, कोई भी बैंक हो सकता है, लीडिंग ना हो, कुछ लीडिंग हो, मिक्स हो सकता है, छोटे बैंक भी हो सकते हैं, तो डिपॉजिट हो जाएगा सबका। तो हालांकि ये डिमांड भी सर बहुत टाइम से आ रही थी, मैं लगातार सोशल मीडिया को देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी यही थी कि कैश डिपॉजिट की सर्विसेज शुरू की जाए, तो उनके लिए एक सबसे अच्छी गुड न्यूज है आज की इस चर्चा में, तो ये मान लें कि उनके लिए एक मेजर इंफॉर्मेशन है जो शायद कहीं मिस्ड हो जाती है, कि वो हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। कोशिश है कि उसको नेक्स्ट वीक एनी हाउ उसको लाइव कर दिया जाए, लाइव करते ही पोर्टल पर वो देखना शुरू हो जाएगा एंड उसकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। कोई टेक्निकल इंटीग्रेशंस में और कोई दिक्कत तो नहीं होगी उनको फर्दर की? नहीं, कोई इंटीग्रेशन, उनको केवल अपना एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ेगा जी, फोर्स अपडेट रहेगा, जिसको मान लीजिए कि जानकारी नहीं भी पहुंच पा रही है, नहीं वो नहीं पता चला, तो उनका पुराना जो ये वर्जन है डीजीपे का वो बार बार फोर्स करेगा कि अपडेट करिए, तो अपडेट करेंगे तो चलने लग जाएगा, अनइंस्टॉल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन पर थोड़ी नजर रखेंगे, अगर वो अपडेट्स की डिमांड कर रहा है हाँ, तो उसको इजीली एक्सेप्ट करें, बिल्कुल, और उसको अपडेट करें, जिससे कि आप ये फीचर्स आपके सिस्टम में अवेल हो सके और आपको इंस्टेंटली उसको मिल सके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन सर। डीजीपे का नया वर्जन किन बातों से खासकर है, और लाइट के बारे में थोड़ा सा बता सके, क्योंकि समटाइम्स मैं देखता हूँ कि जब डीजीपे नहीं चलता है तो लोग लाइट को भी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। सो इस बार जो डीजीपे का नया वर्जन आ रहा है जी, उसमें डिपॉजिट तो जैसा कि मैंने बताया कि डिपॉजिट तो रहेगा, हम लोग स्टेटस चेक बटन दे रहे हैं पे आउट और ट्रांजैक्शन दोनों पे। कभी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन का रिस्पांस आने में टाइम लग जाता है, पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी होती है, तो उस केस में हम लोग वेली को रिस्पांस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास ना आया होता और वो ब्लैंक रिस्पांस आता है। तो ऐसे केसेस में जो क्लाइंट लॉग ऑप्शन है डीजीपे में, उसमें एक स्टेटस चेक बटन होगा, कोई भी वैल्यू अगर किसी ट्रांजैक्शन का अपडेट नहीं मिल रहा है तो 10 मिनट बाद 15 मिनट जाके स्टेटस चेक बटन अगर प्रेस करेंगे तो उनको एक्चुअल स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल हुई फेल हुई, उसका उनको पता चल जाएगा वहीं एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके लिए उनको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक रिस्पांस रहेगा, उनको मिलेगा। राइट। दूसरा, पे आउट में भी कभी रिस्पांस नहीं मिलता है, तो पे आउट रिस्पांस के लिए भी वीएलई जब तक वो पे आउट पेंडिंग उनको दिख रहा है तब तक वो चाहेंगे तो स्टेटस चेक करके अपना रिस्पांस ले सकेंगे। तो ये दो फीचर तो डीजीपे में लेके आ रहे हैं। जहां तक रही लाइट की बात, लाइट भी हमारा खुद का ऐप है जो हमने बनाया है, पर जैसे पिछले बार में मैंने बताया था, उसका पर्पज ये था कि हम लोग मर्चेंट्स ऑनबोर्ड करेंगे जो अर्बन एरियाज में जो काम करते हैं, जिनके यहाँ पेमेंट के लोग आते हैं, और एईपीएस उसमें नहीं था, एईपीएस हमने बंद कर रखा था, कार्ड और डीएमटी और आधार पे ये सब चीजें थी। पर जैसा कि सबको पता है डीजीपे में थोड़े सा माइग्रेशन के टाइम में, जब हम लोग जैसा कि एनपीसीआई के द्वारा बोला गया सबको एक्सएमएल उसमें आना है, तो हमने जब माइग्रेट किया तो थोड़े शुरू में इश्यूज आए, और क्योंकि हमारा यूजर बेस बहुत बड़ा है उसमें वो लोड को लेके काफी बार हमें कुछ इश्यू आती रही, तो हम लोग बार बार उसको रेक्टिफाई करते रहे। तो हमने ये कि हमारा वीएलई क्या कस्टमर वापस ना जाए, हमने डीजीपे लाइट में एईपीएस इनेबल करके सभी वीएलई को उस पर ऑनबोर्ड किया। राइट। पर्पज ये था कि अगर डीजीपे नहीं चलता है तो डीजीपे लाइट से हमारे वीएलई ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि हम जो बेनिफिट्स देते हैं, अभी जैसे स्कीम की बात चल रही है तो दोनों पे वो रहती है, तो अगर एक नहीं चल रहा है तो दूसरे ट्रांजैक्शन करें और कस्टमर हमारा वापस ना जाए, तो डीजीपे से ट्रांजैक्शन करें। तो इसलिए डीजीपे लाइट सबको इनेबल कर दिया। डीजीपे पे मार्जिनली थोड़ा कुछ पैसे कमीशन ज्यादा है, इसलिए वो हम लोग उसको करते हैं प्रमोट। लाइट भी हमने रखा है कि अगर फॉल बैक एप्लीकेशन वीएलई को जहां पे सही लगता है उस पर ट्रांजैक्शन करे। ट्रांजैक्शन दोनों सिमिलर ही कंसीडर की जाती है कि ये हमारे इन हाउस दोनों ऐप है जी। पर्पज ये था वो केवल वीएलई को बाहर देना, जो वीएलई नहीं है, मर्चेंट है अर्बन एरिया में, उनको देना था। हमें लाइट देना पड़ा रूरल में क्योंकि डीजीपे में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। पर अब दोनों ही ऐप है, दोनों क्योंकि अलग अलग सर्वर्स पे हैं, इसलिए कभी ऐसा हो सकता है कि एक नहीं चल रहा है तो दूसरा तो चलता ही रहेगा जी। तो वीएलई एक दोनों में काम कर सकते हैं। एक डाउन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएससी का डीजीपी डाउन है, लाइट चल सकता है क्योंकि लाइट अलग इंस्टेंस अलग सर्वर पे रहता है। आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो कृष्णा सर अभी बता रहे हैं उनको बहुत केयरफुली सुने, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की बात बता रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में आप किसी गलत जानकारी को अपने अंदर
कंज्यूम कर बैठते हैं जो जो एग्जैक्टली होती नहीं है। क्या है एग्जैक्टली जानकारी, वो कृष्णा सर आपको बखूबी बता रहे हैं, बहुत इत्मीनान से। हमारे पास बखूबी 1 घंटे का टाइम है, हम लोग इत्मीनान से बातें करेंगे और आपको वो सारी चीजें बताएंगे। आप लोगों के जो भी सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सारे हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप करें, लिखें, जितना मैक्सिमम लिख सकें। और उनमें से कुछ सवाल, हालांकि सवाल तो हम सारे नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, क्वेरीज की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनमें से जो चुनिंदा होंगे उनको हम जरूर से जरूर इस चर्चा में शामिल करेंगे और सवाल लेंगे। सर, सरोज कुमार दास लिख रहे हैं कि मिनी स्टेटमेंट की दिक्कत आ रही है, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स शो नहीं करता है। ये क्या है कि मिनी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो हमारी तरफ से टेक्निकल वो नहीं होता है। जिस बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, किसी कस्टमर का, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल किसी ग्रामीण बैंक का है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण, राज्य ग्रामीण बैंक है, या झारखंड में ग्रामीण बैंक है, या किसी फॉर दैट मैटर कोई भी नेशनलाइज बैंक है या नेशनल लेवल का प्राइवेट ही बैंक है, अगर उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम वही आगे दिखाते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेक, हाइड या प्रिवेंट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, हम नहीं करते। हम तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन, को फॉलो करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बैंक से आती है वही उस हमारे वीएलई को डीजीपी में रिफ्लेक्ट करती दिखती है। ठीक है, ऑलराइट। एक सवाल सर और बहुत कॉमन आ रहा है, जो मैं बार बार देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इन सवाल को बहुत वाइडली लिख रहे हैं कि पे आउट में पैसा अटक रहा है, पे आउट में पैसा फंस रहा है, वापस वो क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट होने में कुछ टाइम लग जाता है। कुछ लोगों की 2-3 दिन की क्वारीज है कि 2-3 दिन लग जा रहा है, कुछ लोगों की ये है कि वो विद इन वीक तक होल्ड हो रहा है। एग्जैक्टली क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या बैंकिंग कोई इश्यूज है? देखिए, पे आउट में दो है। लाइट में कुछ पे आउट की तो प्रॉब्लम नहीं थी, लाइट में क्यूआर की थी। जब कभी कभी किसी बैंक का जिससे हम काम करते हैं यूपीआई सर्वर डाउन होता है तो उसमें दिक्कत होती है, पे आउट पेंडिंग में चले जाते हैं, और यूपीआई का जो टैट है वो 3 दिन का है। ठीक है, अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो 3 दिन तक वेट करना पड़ता। हो सकता है सेम डे मिल जाता, हम लोग सेम डे अपडेट कर देते हैं। कभी 2 दिन में मिलता है, दूसरे दिन तक अपडेट हो जाता है। कभी कभी तीसरे दिन जाके लास्ट में मिलता है, तो उसको अगर टाइम नहीं मिल गया तो तीसरे दिन अपडेट हो जाता है लाइट में, नहीं तो नेक्स्ट डे चौथे दिन अपडेट होता है। तो हम ये मान के चलें कि 3 से 4 दिन तो मिनिमम नहीं, जरूरी नहीं है लगना है। नहीं, जरूरी नहीं है। वो बैंक का टैट सबको पता है। हमारे वेली जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं उनको पता है आईएमपीएस का टैट क्या है, एनईएफटी का 5 दिन का टैट होता है। अगर कभी पेंडिंग में चला गया तो 5 दिन तक बैंक रिस्पॉन्ड करता है। तो 5 दिन, कभी एक दिन नहीं आ जाता, कभी 5वें दिन पे जाके आता है। ये मतलब मैक्सिमम का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कट ऑफ पहले सॉर्टेड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद सॉर्ट आउट होगा। दूसरा मैं बताता हूँ, अभी जो रिसेंट की बात हुई, हमारे वेली बता रहे हैं, डीजीपी में हुआ था वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड पे हुआ था। वो हमारे बैंक का कुछ इमरजेंसी सर्वर माइग्रेशन हुआ था, उस वजह से अपडेट नहीं होता और पैसे लोगों के पेंडिंग उसमें क्यू में लग गए थे। तो जिनका क्यू में था उनका तो 3 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो गया। राइट। जिनका नहीं हुआ था, जब क्योंकि मंडे ऑफिस, सैटरडे संडे छुट्टियां थी, बैंक का ऑफ था, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मंडे जैसे ही तो हमारा और बैंक का कम्युनिकेशन हुआ, वो संडे तक के सारे ट्रांजैक्शंस रिफंड कर दिए गए मंडे को, और जो कुछ मंडे के रह गए थे वो ट्यूसडे को रिकंसाइल करने के बाद रिफंड कर दिए गए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है पे आउट में, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो ये जो पीछे कुछ दिनों में दिक्कत थी तो उसके लिए बैंकिंग थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, और छुट्टियों की एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से शायद डिले हुआ है। लेकिन एज ऑफ नाउ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, पे आउट में पैसा नहीं होल्ड होना है, और अगर किन्हीं रीजन से होता है तो शायद वो 1 दिन से 3 दिन के भीतर वाला जो टाइमलाइन है उसमें हो जाएगा। तो शायद ये जो क्वारीज है सर की पे आउट में स्टक हो रहा है, क्या वो नए वीएलईज की क्वारीज हैं जो शायद इस टाइम को नहीं जानते? हाँ, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। पुराने लोग जिनका बड़ा पैसा पैसा तो ऑब्वियसली उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं जी। तो कोशिश यही थी कि जैसे ही मंडे ऑफिस खुला, पीछे बैंक से बात करके उसको रिजॉल्व करके, क्योंकि अपडेट लेना पड़ता है जी। तो अपडेट जैसे मिला कि नहीं, बैंक पे फेल है, तो हमने रिफंड कर दिया सबका डीजीपे में। मंडे का भी रिकंसाइल करने के बाद ट्यूसडे को सुबह आपका रिफंड कर दिया। तो पेंडिंग तो वो वही आया था। उसके पहले जब से हमने स्टेबल कर लिया डीजीपे को, अब डीजीपे में ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है। पिछले 2 महीने से करीब डीजीपे में ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काफी वेली काम कर रहे हैं, करीब 28-30 हजार काम कर रहे हैं। देखिए, करते हमारे 80,000 थे, हम चाहते हैं कि सब लोग वापस फिरते आए, एक्सपीरियंस करें। प्रॉब्लम होती है तो अब हमारे पास बैंडविड्थ है, लोग हैं,
सब कुछ सेटअप मॉडर्नाइज कर दिया गया है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली सॉल्व करने की हमारी कैपेसिटी भी हो गई है, तो अब वो दिक्कत नहीं आएगी। बट हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे सभी वेली से एक बार डीजीपी पे फिर से आके एक्सपीरियंस करें। बड़ा छोटा नहीं, बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते, छोटा ट्रांजैक्शन करें, देखें कोई इश्यू नहीं है तो फिर बड़ा करें। पर डीजीपी जैसे पहले चलता था, जब सारे वेली कॉन्फिडेंस था, सभी वेली बहुत एंथुसियास्टिकली ट्रांजैक्शन करते थे, अब वैसा ही है, उससे बेहतर बन चुका है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आप यहाँ पे इस फोरम पे और वेलीज को पहले भी हमने बताया था, वेली सब जानते थे, जब से अनस्टेबल हुआ था और उसकी वजह से थोड़ा लग रहा है सब लोग वो कहीं ना कहीं वो दिमाग से निकल गया है, वो ये है कि सैटरडे संडे नॉन वर्किंग जो सैटरडे होता है और संडे को बैंक्स मोस्टली अपना सिस्टम बैकएंड पे अपडेट करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस चक्कर में कभी कभी पैसे फंसते हैं, तो वो फिर मंडे को क्लियर होते हैं। तो अगर कोई अर्जेंसी नहीं है सैटरडे संडे की तो पे आउट ना करें। आपके डीजीपी में पड़ा ही है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो पे आउट ना करें, अर्जेंसी है तो फिर आईएमपीएस करके पे आउट कर लें। पर पहले हमारे वीरीज को पता था, हमारे यहाँ पे आउट सैटरडे संडे नॉन वर्किंग सैटरडे जब बैंक की छुट्टी होती है सेकेंड और फोर्थ को, तो वेली हमारे नहीं करते थे। आज से 1 साल पहले सारे वेली बहुत एक्टिव थे तो नहीं करते थे। संडे ऑब्वियसली छुट्टी होती है, कोई ब्रांच तो खुली नहीं होती जहां से आप पैसे निकाल के लेंगे, ब्रांच तो मंडे ही खुलती है। तो मंडे को आप जाके पे आउट जो आपने पे आउट किया जाके सुबह सुबह पैसे ले आ सकते हैं। सर हमने जो एक नंबर फ्लैश किया है वो नंबर क्या अगर किसी तरीके की पे आउट में इश्यूज है तो उससे रिलेटेड पे कॉल हो सकती है क्या? बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो मैं एक नंबर आपके सामने फिर से रख रहा हूँ स्क्रीन पे, टिकट रेज करते हैं। पहला जो प्रैक्टिस है ना, जो आइडियल प्रैक्टिस है, पहले टिकट रेज करते हैं। टिकट रेज करने पे जब आप कॉल करते हैं तो जो भी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जो आपका फोन अटेंड करता है उसे आपका इश्यू देख के पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो आसानी से फिर रिजॉल्व हो पाता है। रैंडम कॉल करेंगे तो फिर आइडेंटिफाई करने इन सब करने में टाइम लगता है और इससे बाकी दूसरे वेली क्यू में रहते हैं या वो बात नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी वेली साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं और अभी आगे जुड़ेंगे, उन सभी लोगों को एक चीज साफ कर दे कि कोई भी अगर